अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं आपको यही करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले एक बात अपने माइंड में रखें, अपना जो चैप्टर है जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है जिसमें कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर वो आपको आएंगे तो आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़े इजीली कर सकते हैं। और उन कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में जो आज के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें प्रीफिक्सेस का एक टॉपिक था, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आज प्रीफिक्स के हवाले से हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम जो भी नंबर होता है वो पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। तो प्रीफिक्सेस कुछ दिए गए हैं जो आपको क्वेश्चंस में मैंने बताए हैं, वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो पहला है कि नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10, मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट ए मास चेंज एज स्मॉल एज 10⁻⁻21 kg। इस 10⁻⁻21 kg जो है ये प्रीफिक्स में नहीं है, हमें इस नंबर को प्रीफिक्स में ले आना है और एज स्मॉल एज पॉसिबल। मीन किलोग्राम से छोटी यूनिट्स ग्राम होती हैं। तो हमारे पास ये इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि आपके पास मास गिवन है 10⁻⁻21 kg। अब उसने कहा है कि स्मॉल यूनिट्स में ले आएँ, तो आपको ये बात मालूम है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब हम मास m इज़ इक्वल टू 10⁻⁻21। अब अगर आप इसको 10 में लिखें तो 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 kg इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ आप लिख लेंगे 10⁻³ ग्राम। अब 10⁻⁻21 और 3 अगर देखें तो 10⁻, ये इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा है। तो ये 10⁻⁻21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -18 ग्राम। तो इस तरह ये 10⁻⁻18 जो है, अगर आप प्रीफिक्स की टेबल देखें कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में, तो 10⁻⁻18 जो है वो उसको हम ऑटो कहते हैं। तो इस तरह मैं इसकी जगह पर लिख लूँगा ऑटो ग्राम। तो इस तरह आपके पास ये जो मास था वो 1 ऑटोग्राम में आ जाएगा, जो आपको 10⁻⁻21 किलोग्राम का दिया हुआ था। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसका जो बी पार्ट है वो कहते हैं नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार इज़ अबाउट 3 × 10⁻18 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार है वो ज़मीन से तकरीबन जो है 3 × 10⁻18 मीटर, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपको 3 × 10⁻18 मीटर अवे दिया हुआ है फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से। तो अब हमें इसको भी चेंज करना है। 10⁻18 ये तो सिंपल है, 10⁻18 जो होता है ये एक्सा होता है। ये प्रीफिक्स में अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे पास ये यूनिट्स भी ठीक पड़े हुए हैं, तो आप इसको 3 और 10⁻18 को आप एक्सा मीटर लिख लेंगे, 3 एक्सा मीटर। तो इस तरह ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो कहता है कि अर्थ टू सन डिस्टेंस, ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 149.6 मिलियंस किलोमीटर है। अब पहले तो आप किलोमीटर मिलियन को चेंज करेंगे। आपको मालूम है कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, मीन 10⁻6। ये भी जिसे आप मेगा कहते हैं, प्रीफिक्स में ये मेगा के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 1 मिलियन 10⁻6 है मेगा जिसे आप कहते हैं, और 1 किलोमीटर जो है वो आपके पास 10⁻³ मीटर होता है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि 149.6 मिलियन को आप लिख लेंगे 10⁻6, और जबकि किलो को, सिर्फ किलो को आप लिख लेंगे 10⁻³ और 7 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये नंबर बन जाएगा 149.6 × 10⁻6 और 3 ये ऐड हो जाएंगे।
राइट 149.6 10 रेज़ पावर ये आ जाएगा 6 + 3 हो जाएगा 9। तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 149.6 10 रेज़ पावर 9। और अगर आप देखें प्रीफिक्स की टेबल में, तो प्रीफिक्स की टेबल में 10 रेज़ पावर 9 जो होता है वो गीगा के बराबर होता है, 1 गीगा। तो अब 149.6 ये आगे मीटर भी है, तो 10 रेज़ पावर 9 को आपने लिख लिया गीगा और ये आ जाएगा मीटर। तो इस तरह ये आपके पास ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो ये आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन इस तरह है कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में है कि एंगस्ट्रम जो है ये यूनिट्स हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स में, जिसको सिंबल ए और उसके ऊपर नॉट इस तरह डाला जाता है। एंगस्ट्रम इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। ये एटॉमिक फ़िज़िक्स में लेंथ की, डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, क्योंकि उसमें एटम को देखा जाता है। एटम का जो साइज़ होता है वो 10 रेज़ पावर -10 मीटर होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि 1 एंगस्ट्रम जो है वो 10 रेज़ पावर -10 मीटर के इज़ इक्वल होता है। विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ द एटम, जो एटम का डायमीटर है। हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रम। अब सॉल्यूशन में एक एंगस्ट्रम में कितने नैनोमीटर्स होते हैं। 1 एंगस्ट्रम आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रम इज़ इक्वल टू 10 रेज़ पावर -10 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे भी गया है, उसने दिया है कि ये 1 एंगस्ट्रम जो है वो 10 रेज़ पावर -10 मीटर के बराबर है। अब आपको चेंज करना है नैनो में। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि नैनो जो प्रीफिक्स है वो किस चीज़ के बराबर होती है। तो नैनो जो है वो 10 रेज़ पावर -9 के इज़ इक्वल होती है। अब हमारे पास यहाँ 10 रेज़ पावर -10 है, तो अब आपने इस पावर को इस फॉर्म में ले आना है। अब देखिए ना, इस 10 रेज़ पावर -10 को मैं अगर लिखूँ 10 रेज़ पावर -9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -1, अगर देखिए मैंने इनको तोड़ दिया है, -9 और -1 को लिखता हूँ 10 रेज़ पावर -10। तो इस तरह आपके पास ये बात वही है, लेकिन इसको हमने फॉर्मेट इसकी चेंज कर दी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम 10 रेज़ पावर -1 और ये जो 10 रेज़ पावर -9 है उसको मैं नैनो लिख लूँगा। तो नैनो और ये साथ मीटर आ जाएगा। तो 10 रेज़ पावर -1 जिसे आप 1/10 भी लिख सकते हैं, नैनो मीटर, राइट। तो 1/10 जो होता है वो 0.1 के इज़ इक्वल होता है, 0.1 नैनोमीटर। तो ये आपके पास आप ये कह देंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम में 0.1 नैनोमीटर्स होते हैं। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व है। इसका बी पार्ट है हाउ मैनी फेम्टोमीटर। अब आपको फेम्टो प्रीफिक्स आने चाहिए, प्रीफिक्सेस ज़रूरी हैं। हाउ मैनी फेम्टोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम तो आपको पता है कि 10 रेज़ पावर -10 मीटर के बराबर है। मालूम होना चाहिए आपको अब कि फेम्टो किस चीज़ के बराबर होता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 1 फेम्टो इज़ इक्वल टू 10 रेज़ पावर -15। अब यहाँ हमारे पास 10 रेज़ पावर -10 है, इसको मैंने 10 रेज़ पावर -15 बनाना है। तो इसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि 10 रेज़ पावर -10 आपके पास मौजूद है, इसमें मैं 10 रेज़ पावर -5 अगर यहाँ लिखूँ तो ये 10 रेज़ पावर -5 और -10 ऐड हो जाएँ तो -15 आ जाएगा। लेकिन ये मैं खुद अगर इसको सिर्फ 10 रेज़ पावर -5 को लिखता हूँ तो क्वेश्चन बैलेंस नहीं रहता। इसलिए क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए जिस तरह मैंने 10 रेज़ पावर -5 किया है तो यहाँ +5, ताकि ये कैंसिल हो जाए और आपके क्वेश्चन बैलेंस रहे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसका फ़ायदा ये होगा कि 10 रेज़ पावर, जिस तरह मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपके पास नंबर 2 है, इसमें मैं 4 प्लस भी कर लूँ 4 माइनस भी कर लूँ तो आंसर फिर भी आपके पास 2 है। लेकिन इसको मैं 4 और 2 को 6 लिख सकता हूँ, 6 - 4 मीन आपकी फॉर्मेट जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आप इसको कोई नंबर को पुट कर लेते हैं। अब जिस तरह ये 10 रेज़ पावर -10 और -5 ये -15 हो जाएगा और ये 10 रेज़ पावर 5 आ जाएगा। अब 10 रेज़ पावर ये आगे मीटर आ रहा है तो ये मीटर आपके पास वैसे रहेगा। अब देखें 10 रेज़ पावर 5 और 10 रेज़ पावर -15 जो है उसको मैं लिख लेता हूँ फेम्टो। तो इस तरह आपके पास ये फेम्टोमीटर बन जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम में आप ये कहते हैं 10 रेज़ पावर 5 फेम्टोमीटर्स होते हैं।
इसी तरह इसका जो सी पार्ट है वो कहता है हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 मीटर। इसमें आप उल्टी बात ये कहते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो अब आपको ये 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इज़ इक्वल है। तो अब आपको 1 मीटर में जो है एंगस्ट्रॉम की तादाद मालूम करनी है, तो आप इसको सिंपली ये कर लें कि इसको डिवाइड कर लें 10⁻10 पर दोनों साइड पर, ऑन बोथ साइड्स। इसका ये फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ 10⁻10 मीटर है, यहाँ 1 मीटर ले आने के लिए इसी नंबर पर मैं जब डिवाइड करूँगा तो कैंसिल, तो 1 मीटर आ जाएगा। तो अब आप ये लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 10⁻10 इस साइड पर 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻10। यह आ जाएगा मीटर, ये और ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻10 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻10 बन जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपके पास दी हुई है कि स्पीड ऑफ लाइट, ये रोशनी की रफ्तार है 299792458 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर को आपके लिए पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको पता भी है, फ़िज़िक्स में आप आगे पढ़ेंगे भी सही, कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी दुनिया में जो है चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट ही करती है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकती। तो इसकी जो वैल्यू है 2999792, इसको हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में वो कहता है कि इस नंबर को लिखें, राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप इसका सलूशन में इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है कि ये आपके पास जो नंबर है 299792458 मीटर पर सेकंड, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको पढ़ना लिखना डिफ़िकल्ट है। अब इसमें आपको पॉइंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा तो इस जगह पर पॉइंट है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए इस पॉइंट को आप फर्स्ट 2 डिजिट्स के बीच में ले आएँ, जिस तरह 2 और 9 पड़ा हुआ है। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे कि 2.99792458 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको 10⁻8 लिख लेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट वो कहता था कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, व्हाट राइट दिस वैल्यू इनसाइड, तो ये आपका हो जाता है। दूसरी पार्ट में वो ये कहता है कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आपने पढ़ा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो कहता है कि 5, अब देखें ये पॉइंट, ये 1 2 3 4 5, ये जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, जो है वो इग्नोर करेंगे। अब इसमें c इज़ इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 2 पॉइंट, एक्यूरेट करेंगे इनको हम 2.9979, ये 1 2 3 4 5 10⁻8, पावर ऑफ 10 से जो पहले जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगे, जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, जो है वो एक्यूरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड, ये 10⁻8 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरह आपके ये जो है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है हमारे पास आ गया। इसको हमने राउंड ऑफ किया है लास्ट 4 डिजिट्स को जो पावर ऑफ 10 से पहले मौजूद थे। तो इस तरह आपके पहले ये जो 5 डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये सी पार्ट जो है अब हमारे पास वो ये कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको जो है वो राउंड करें। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम इसको राउंड करेंगे तो ये जो 9 पड़े हुए हैं हम इन्हीं को फर्स्ट क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो जब ये राउंड ऑफ होंगे तो ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर 9 से 10 बनेगा, ये भी 9 से 10 बनेगा, तो ये एक इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 3, और ये 10 का तो 0 0 आ जाता है, तो 3 1 2 3, ये इस तरह 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, और ये 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ हुआ पड़ा है, और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये जो है
आपके पास ये जो है 5 में और ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। तो इस तरह ये तीसरा सवाल भी आपका सॉल्व है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। ये बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो प्रीफिक्सेस आने चाहिए। अब पहला पावर ऑफ 10 में लिखना है। अब पहली बात जो है 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। अब 7 नैनोमीटर है, नैनो आपको मालूम हो कि 10⁻⁻9 के है, तो आप लिखेंगे 7 नैनोमीटर को 7 10⁻⁹ मीटर। ये आपके पास पावर ऑफ 10 में आ गया। 7 नैनोमीटर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 7 × 10⁻⁻9 मीटर। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास ये आप यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, एज नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹ सो 7 नैनोमीटर कैन बी रिटन एज 7 × 10⁻⁹ मीटर। इसी तरह बी पार्ट में लिखा हुआ है 96 मेगावाट। आप मेगा स्टैंड फॉर 10⁻⁶, मेगा जो है वो 10⁻⁶ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह ये आपके पास 96 × 10⁻⁶ वाट बन जाएगा। आपने मेगा की जगह पर 10⁻⁶, जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हमें इस फॉर्म में दिए हुए होते थे और हम उसको शॉर्ट नैनो प्रीफिक्स की फॉर्म में ले आ रहे थे। अब हमारे पास प्रीफिक्सेस में दिए गए हैं और हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो 96 मेगावाट, इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखें जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स में होता है, के बाद होता है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में लगाया जाता है। तो आप इसको 9.6 पॉइंट यहाँ है ना, तो यहाँ आ जाएगा। तो 10⁻1 1 नंबर जंप किया तो 10⁻1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड ये 10⁻6, तो ये वाट। तो आप इसको अगर मज़ीद बेहतर लिखना चाहें तो 6 और 1 7 वाट इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये अब साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा 9.6 × 10⁻7 वाट, जो आपके पास 96 मेगावाट था। क्योंकि 96 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट को हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात गीगा, 2 गीगा। गीगा जो है बाइट, आपने कंप्यूटर में भी इसके पढ़े होंगे यूनिट्स। 2 गीगा स्टैंड्स फॉर 10⁻9। लेकिन गीगा और नैनो -9 होता है, गीगा +9 होता है। तो ये 2 × 10⁻9 बाइट आ जाएगा। अब इसमें साइंटिफिक नोटेशन में ही मौजूद है, ये नहीं था, ये साइंटिफिक नोटेशन में ही था क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स थे, तो पॉइंट को हमने ले आया था। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही मौजूद है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसी तरह 43 पीको, पीको स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻12, 43 पीको फेराड। तो आप ये आ जाएगा 43 × 10⁻⁻12 फेराड। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12। अगर आप इसको फिर पॉइंट में ले आएँ साइंटिफिक नोटेशन में तो 10⁻1 10⁻⁻12 फेराड। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.3 × 10⁻12 और 1 हो जाएगा -11 फेराड। तो ये आपके पास यूनिट वो बन गई साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻4.3 10⁻11 फेराड, जिस 43 पीको फेराड को आप ये लिख सकते हैं। इसमें फेराड आपको पीको का वो होना चाहिए प्रीफिक्स 10⁻12, उसके बाद आपने 43 था, इसको राउंड ऑफ किया, सिग्निफिकेंट फिगर बनाया और इन दोनों को पावर सेम हो, ये बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट है 2 मिलीमीटर। अब मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻³ किलो 10⁻+3 था, मिली 10⁻⁻3। तो आप इसे लिखेंगे 2 × 10⁻³ मीटर्स। तो मिली जो है
हमारे पास 10⁻⁻3। ये भी हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में है, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स। ये मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है जिसका मास है किलोग्राम में, और ये मास बहुत ही स्मॉल मास है, 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये एंड पर 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ अगर आप देखें ना, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें पॉइंट देखें यहाँ पर मौजूद है, तो इस पॉइंट को हम डिजिट के बाद ले जाएंगे, मीन 5 के बाद ले जाएंगे। अब इस तरफ जाते हैं आगे की तरफ तो माइनस होता है, और पीछे की तरफ आते हैं तो प्लस, जिस तरह मैंने यहाँ ऊपर के क्वेश्चंस में किया था। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 5। ये ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब 5 मल्टीप्लाई 10⁻, ये कितने ज़ीरो थे? 3 3 6 9 11 12। 5 को भी साथ काउंट करेंगे क्योंकि ये 0.5 के बाद जा रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोग्राम। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ये बैक्टीरियल सेल। इसी तरह ये ए पार्ट था। इसका जो बी पार्ट है वो कहता है डायमीटर ऑफ सन, सूरज का डायमीटर है, जो आपको दिया हुआ है डायमीटर हमें 13900000 मीटर्स। ठीक है। तो अब इसमें भी आपको पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.39 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मीटर्स। तो ये आपके पास डायामीटर आ जाएगा। इस तरह ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं।